नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। खबर बिहार से है, जहां कानून मंत्री को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। कल ही नीतीश कुमार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री के तौर पर मंत्री पद की शपथ ली। कार्तिकेय सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त यानी कल के दिन ही दानापुर के कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय उन्होंने बिहार के मंत्री पद की शपथ ले ली। जेडीयू के एमएलसी कार्तिकेय सिंह पर 2014 में पटना के बिहटा में एक बिल्डर के अपहरण का आरोप है और इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट तक दायर हो चुकी है और वो इस मामले में फरार चल रहे हैं। इस मामले में कार्तिकेय के अलावा 17 अन्य आरोपी हैं। गजब की स्थिति है। कानून मंत्री हैं, शपथ ले रहे हैं और ठीक उसी दिन शपथ ले रहे हैं जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। कल की तारीख सरेंडर की थी और कल ही मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बिहटा थाने में 2014 में एक बिल्डर को अगवा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था और अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की जो सुनवाई थी उसी को ही आगे सही ठहराया। अब सरेंडर पर नीतीश के कानून मंत्री की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा कि मैंने हलफनामे पर पूरी जानकारी दी, मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है। ये कहना है कानून मंत्री कार्तिकेय का। वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है, उन्होंने पूरी जानकारी हलफनामे में दी थी। ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कह कोई मुसीबत है। आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप कहाँ लगा तो ऊपर, अरे हल्फनामा में सब छोड़ो, सबके बारे में सबका हल्फनामा में सब रहता है। इसका भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा ये जा रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को निकला। अरे कहीं वारंट नहीं है तब। अच्छा, इसमें सरेंडर करेंगे, इस मामले में बेल लेंगे आप? अरे बेल जरूरत नहीं, बेल लेंगे, बेल कर लेंगे। तो इनकार कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह, इस पूरे मामले से इनकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारे मामले जो हैं ये गलत हैं। आपने मंत्री जी की सफाई सुन ली, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि 14 जुलाई को कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। अभी तक कार्तिकेय ने ना तो सरेंडर किया, ना ही उन्हें बेल मिली। वकील अमर ज्योति से बात की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में जिस आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली है, वो खुद कानून की नज़र में फरार है। अपहरण के एक मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है और अपहरण के मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील हमारे साथ हैं, अमर ज्योति शर्मा। वकील साहब, ये बताइए कि ये मामला क्या है और क्या इस मामले में फरार चल रहे हैं कार्तिकेय सिंह? जी, ये मामला वर्ष 2014 का है। बिहटा थाना कांड संख्या 859 2014। ये कांड अपहरण का है और इसमें पीड़ित के 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर कार्तिकेय सिंह को इसमें नाम आया है और पुलिस द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया, न्यायालय द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है अपराधों का और गत 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। अच्छा, उन्हें सरेंडर करने को भी कहा गया। वो तारीख थी वही जिस दिन उनको शपथ लेना था, यानी कल वो तारीख थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि तारीख पे ही सरेंडर किया जाए। गिरफ्तारी का वारंट जिस समय भी एग्जीक्यूट होना चाहिए वो पुलिस या तो करे, या अगर किसी व्यक्ति के अपने नॉलेज में आ जाता है तो वो भी जाकर के खुद से भी सरेंडर कर सकता है। उसके 14/7 को वारंट हुआ है और उसके उपरांत वो कभी भी जाकर के वहाँ सरेंडर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं होता है। तो अभी तक की क्या स्थिति है? क्या उन्होंने शपथ के पहले सरेंडर तो नहीं कर दिया या फिर उनको बेल तो नहीं मिल गया? नहीं, कल तक मतलब कि 16 तारीख शाम तक का मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने सरेंडर किया है और कोई जमानत उनको मिली है। अच्छा, अपहरण का ये मामला क्या था? किसका अपहरण हुआ, कहाँ से अपहरण हुआ, क्यों अपहरण हुआ? ये एक राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह करके एक बिल्डर थे
जिनका अपहरण उनके गांव वाजिदपुर से हुआ था और उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक नाम कार्तिकेय कुमार का। क्या ये फिरौती के लिए अपहरण था? किस मकसद से अपहरण किया गया था? पुलिस द्वारा 364 लगाया गया है। 364 आईपीसी का मतलब हुआ कि हत्या करने के इंटेंशन से किसी का अपहरण करना। और भी धाराएं हैं उसमें? जी जी, और भी काफ़ी गंभीर धाराओं में ये मुकदमा है। ये माना जाए कि कानून की नज़र में कार्तिकेय सिंह, जिन्होंने कानून मंत्री के पद की शपथ ली है, वो फरार चल रहे हैं। हाँ, उनके विरुद्ध एक वारंट है और जिस कांड में उनको हाजिर रहना चाहिए था, उस कांड में वो न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं है। राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि इस घटना के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, जिन्हें सारी जानकारी थी। नीतीश के कहने पर ही ऐसा हुआ है। कार्तिकेय को कानून मंत्री बनाने के पीछे नीतीश कुमार का बड़ा मकसद है। सुशील मोदी ने कहा कि जिन लोगों पर मुकदमे हैं, उनके ऊपर से केस वापस लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील मोदी जी हैं। सर, कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बना दिया गया, जिन पर अपहरण का मामला चल रहा है। देखिए, नीतीश जी को पूरी जानकारी थी कि ये फरार हैं, सरेंडर इनको करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको न तो केवल शपथ दिलाया बल्कि उनको कानून मंत्री बना दिया। ऐसे मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। 16 तारीख को उनको कल शपथ ग्रहण के बजाय उनको न्यायालय में सरेंडर करना था, तो न्याय के मंदिर में जाने के बजाय और वो यहाँ पर शपथ लेने चले आए। ऐसे लोगों को तो अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। और देखिए, कानून मंत्री क्यों बनाया गया? ताकि राजवल्लभ यादव, अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव जैसे आपराधिक चरित्र के लोगों पर जो दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों से राहत मिल सके। और ये सारे लोग राजद से जुड़े लोग हैं और इसलिए उनको बना दिया गया कानून मंत्री। उनकी क्या योग्यता कि कानून मंत्री बनाया गया? तो इसलिए देखिए, अगर कार्तिकेय सिंह अगर मंत्री बने हैं तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार देखिए इतने कमज़ोर हो गए, 45 विधायकों को लेकर 115 विधायकों वाले लालू यादव की पार्टी से उन्होंने समझौता किया है। तो वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो दबाव को वो जो है दबाव में उनको रहना पड़ेगा, नहीं तो उनको सरकार गिर जाएगी, सरकार टूट जाएगी। इसलिए उनको तो लालू यादव के हर दबाव के अंदर गलत सही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत दुर्भाग्य है बिहार का कि फिर से एक बार बिहार लालू के दौर में लौट रहा है। फिर से बिहार के अंदर ऐसे छवि के लोग, जिनके नाम से लोग कांपते थे, अभी तक तो विधायक थे, वैसे लोग मंत्री बन गए। ये रामानंद यादव, ये ललित यादव, जो एक दीनानाथ बैठा नामक एक ट्रक ड्राइवर को 1 महीने तक अपने घर में बंधक बना के रखा और बाद में उन पर आरोप था कि उनका नाखून उखाड़ रहे थे, उनका नाखून उखाड़ने का आरोप है। और उसके उस आरोप में लालू जी ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था। ये सुरेंद्र यादव, ये यौन शोषण से जुड़ा मामला उनके ऊपर दर्ज है, पॉक्सो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है उनके ऊपर। और भी किडनैपिंग का, एक्सटॉर्शन का, ये अटेम्प्ट टू मर्डर से जुड़े मामले, रामानंद यादव। और ये वो बाहुबली लोग हैं कि जब सरकार बनती तो अपने मामलों को धीरे धीरे ये रफा दफा करा देते। सर, कार्तिकेय सिंह ने अपनी सफाई में ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है, उन्होंने एफिडेविट में चुनाव आयोग को सबमिट किया है, तो ऐसा उनके ऊपर कोई अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, दोषी करार नहीं दिए गए हैं। तो इससे तो जाहिर है कि नीतीश कुमार जी की जानकारी में तो रहा ही होगा पूरा मामला। अरे भी मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर एफिडेविट फाइल करने का नहीं ना है, मामला तो है कि आप पर वारंट था। ये बताएं कि वारंट था कि नहीं था, और अगर वारंट था तो आपको 16 तारीख तक सरेंडर करना था कि नहीं करना था, और अगर करना था आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? आप शपथ लेने कैसे चले गए? और फिर ऐसे व्यक्ति को आपने कानून मंत्री बना दिया। क्या मंत्री बनाने के पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है? पुलिस से पूरी जानकारी, विजिलेंस की पूरी जानकारी नहीं लेते हैं कि ये सजा याफ्ता है कि बलात्कारी है कि अपराधी की क्या है? तो विचाराधीन का मतलब थोड़ी कि आपको कोर्ट में सरेंडर करना था, आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? इसका क्या जवाब है? कार्तिक सिंह बताएं।
तो देखिए, मंत्रिमंडल गठन होते ही अब ये विवादों में आ गया है। कैसे विवादों में आ गया ये हम बता रहे हैं। भगोड़े एमएलसी को मंत्री बनाया गया। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा था। कल दानापुर कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट नंबर 5 में मौजूद रहना था कार्तिकेय सिंह को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोर्ट में दायर हो चुकी है चार्जशीट। कार्तिकेय सिंह और 17 अन्य आरोपी हैं अपहरण के इस मामले में, और इसीलिए अब विवादों में ये जो मंत्रिमंडल है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अब निशाना साध रही है। पूरी कुंडली क्या है आपको बताते हैं। कार्तिकेय सिंह की आरोप है अपहरण का। हत्या के इरादे से अपहरण किया गया था, ये उन पर आरोप लगा है। कैद के इरादे से अपहरण किया गया था। कई लोग वारदात में शामिल थे। जिस केस में कार्तिकेय सिंह का नाम सामने आ रहा है उसमें कई लोग शामिल थे। बाकायदा अपहरण किया गया था और हत्या के इरादे से अपहरण किया गया था। केस में कब क्या हुआ ये भी आपको बता रहे हैं। बिहटा में बिल्डर का अपहरण हुआ। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई 16 फरवरी 2017 को। 7 जुलाई 2022 की बात करें तो निचली अदालत में पेशी का आदेश जो है वो जारी हुआ। 14 जुलाई 2022 को कार्तिकेय सिंह के नाम का वारंट जारी हो जाता है। 16 अगस्त 2022 को कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करने का आदेश मिलता है, लेकिन ऐसा कार्तिकेय सिंह नहीं करते हैं, क्योंकि 16 अगस्त 2022 को कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और उनको मंत्रालय मिलता है, कानून मंत्रालय। कानून मंत्री के तौर पर अब वो बिहार में जाने जा रहे हैं, और इसीलिए अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो खोट है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है सरकार की नीयत में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।